हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 1 फरवरी 2026 और आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट डे यानी कि 2 फरवरी 2026 को इंट्राडे में क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर के लिए। हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में देख लेंगे कि इंट्राडे के क्या लेवल्स होंगे, क्या हमारा प्लान वगैरह हो सकता है, किस तरह से हम ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और हाँ, वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उसके पहले बस मैं आप लोगों को ये सूचित कर देना चाहता हूँ दोस्तों, एक डिस्क्लेमर के तौर पे, कि ना मैं दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ और एक एजुकेटर। तो मेरा कर्तव्य सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना, कोई भी सलाह नहीं है, किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। इस वीडियो के दरमियान में जो भी मैं बातें बताऊंगा कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकता है या यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, इस तरह की कोई भी बातें अगर मैं बोल रहा हूँ तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई लर्निंग, मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ बस आपको शिक्षित करने के लिए। लेकिन अगर आपको किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में अगर आपको कुछ भी बाई या सेल करना है तो कृपया उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना समय ज़ाया किए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी। पहली बात तो ये ज़रा देख लीजिए, मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट को अगर आप देखें तो आज दिन, हालांकि महीने का पहला दिन है, आज 1 है, बट पहले दिन ही काफ़ी बड़ी गिरावट है। और ये इसलिए गिरावट है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आज बजट था। ये मैंने अपने क्लासेस में भी बताया, अपने इंडेक्स एनालिसिस के दरमियान में भी बताया था कि बजट डे हो या फिर कभी इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला होता है या फेड का रिपोर्ट आने वाला होता है या फिर आरबीआई का रिपोर्ट आने वाला है, तो इस दिन मार्केट वॉलेटाइल होता है। और ख़ास करके जब यूनियन बजट आता है, क्योंकि साल में एक बार हमारे देश का यूनियन बजट आता है, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो ऐसे दिन इवेंट मतलब इलेक्शन भी जो है वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो इस तरह के जब बड़े इवेंट्स होते हैं तो उस दिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, 1000 पॉइंट नीचे भी आ सकता है। तो इसको हम कहते हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी, मतलब मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। तो ऐसे मार्केट में नए ट्रेडर्स को बचना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ, आप बाजार को देखिए, बाजार के बिहेवियर से थोड़ा सा रूबरू होइए, समझिए कि बाजार कैसे रिएक्ट करता है इन सब इवेंट्स के दिन, बट ट्रेड करने से बचना चाहिए। और जिन लोगों ने भी ट्रेड आज किया है, कई लोगों ने चार्ट भेजा है तो काफ़ी अच्छा उन्होंने किया है, कुछ लोगों ने नुकसान का सामना झेला है। वजह यह है कि दोस्तों, जो नए लोग हैं, जो बाजार में अभी अभी आए हैं, जिनको मार्केट का एकदम भी अनुभव नहीं है और वो इवेंट फर्स्ट टाइम वो फेस कर रहे हैं इस तरह का, तो उनको इस तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं रहा होगा कि मार्केट इतना वॉलेटाइल भी हो सकता है कि एक एक मिनट में एक एक कैंडल 200 पॉइंट की बन रही थी, 5 मिनट में एक एक कैंडल 250 पॉइंट की बन रही थी। इस तरह की कैंडल अगर बने एक एक मिनट में या 5 मिनट में, तो फैसले ले पाना ड्यूरिंग मार्केट आवर इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। जिसकी वजह से ये नुकसान होता है नए ट्रेडर्स का खास करके, क्योंकि वो स्टॉप लॉस वगैरह रिस्क को मैनेज करना भी अभी वो उतना यूज टू नहीं हो पाए होते हैं। तो जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है कि मेरे लॉस कहाँ पर सेट हैं, कि अगर मार्केट मेरे विपरीत जाए तो मैं कहाँ पर निकल जाने वाला हूँ। मार्केट में सर्वाइवल उन्हीं लोगों का लंबे समय तक हो पाता है जो रिस्क को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, जो ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि अगर जो बहुत ही शानदार ट्रेडर हैं वही मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे सर्वाइव वही कर पाता है जो मार्केट में डिसिप्लिन्ड होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उस पर फोकस किया कीजिए। और इसीलिए मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर लाइव ट्रेड भी लेता हूँ और उसको रिकॉर्ड करके मैं साझा करता हूँ आप सभी लोगों के साथ, ताकि आप एक वीडियो के माध्यम से सीखें, समझें कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है। ड्यूरिंग मार्केट आवर जब वो ट्रेड लेता है तो उसके पहले कितनी लड़ाई करनी पड़ती है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है, फिर समझना होता है कि कहाँ पर सेटअप बन रहा है, कौन सा राइट प्लेस है एंट्री का, एग्जिट का। फटाफट ट्रेड नहीं लेना है, समझना है। जब सारी बातें समझ में आ गई, एनालिसिस हो गया, आपका सेटअप बन गया, प्राइस एक्शन कुछ अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तब हम प्लान करते हैं कि हाँ अब हम ट्रेड लेंगे। बट उसके पहले आपका स्ट्राइक प्राइस सेलेक्टेड होना चाहिए, ऑलरेडी आपकी वॉच लिस्ट में एडेड होना चाहिए। आप सी बाई करने वाले हैं या पी बाई करने वाले हैं, कितने क्वांटिटी में आप बाई करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना पहले से कैलकुलेटेड होनी चाहिए। तो अगर आपने पहले से ये होमवर्क कर रखा है तो एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट होगी। लेकिन अगर जिन्होंने ये प्रिपरेशन पहले से नहीं कर रखा है तो ड्यूरिंग मार्केट आवर फैसले लेने में उनको फिर विलंब होता है और फिर वो ट्रेड मिस हो जाता है। और फोमो में फिर क्या होता है, आप लेट एंट्री करते हैं और फिर स्टॉप लॉस हिट होता है और बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। वो वीडियोज़ जो मैं पोस्ट करता हूँ, आज भी मैंने वीडियो पोस्ट किया था मॉर्निंग में, तो आप उन सब वीडियोज़ को देखा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग जो है अवगत हों, शिक्षित हों कि किस तरह से मार्केट रन करता है। तो बस मेरा पर्पज़ है यही कि आप लोगों को मैं एजुकेट कर पाऊँ, समझा पाऊँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अभी ये दोस्तों देख पा रहे हैं चार्ट बैंक निफ्टी का है, और बैंक निफ्टी में आज जो गिरावट है वो 1193 पॉइंट यानी कि 1193 पॉइंट एक दिन में गिरावट, ये भारी गिरावट है। कितने परसेंट का जरा देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में अगर 2% की गिरावट एक दिन में हो जाए तो ये छोटी गिरावट नहीं है, ठीक ठाक गिरावट है। बट अब जरा चार्ट को बड़ा करता हूँ तो ये जरा देखिए, जब मार्केट दोस्तों ऊपर गया है
यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो आप देख पा रहे हैं कि इस जगह तक गया, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट इस जगह गया, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल था जहाँ से बार बार मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और नीचे अगर आप देखें तो ये स्विंग लो, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए दोस्तों क्या रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम 2 स्विंग हाई और 2 स्विंग लो, ये रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो जैसे ही 2 स्विंग लो मिलता है हम टच करके आगे लाइन बढ़ाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो नीचे की लाइन सपोर्ट का काम कर रही थी और ऊपर का जो लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो जब जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा था मार्केट में सेलिंग है ना, जब तो अगर आप देखें तो ये जब प्राइस ऊपर की तरफ पहुंचा था 60,000 के आसपास, और ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि 60,000 से मार्केट में एक सेलिंग आ सकती है। लेकिन अभी यहाँ से गिरावट आया है तो क्या डाउन ट्रेंड हो गया? नो, ये जरा देखिए हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट इसी जगह से हुआ है ना दोस्तों। तो जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है मार्केट ऊपर गया, यहाँ तक आया, ये भी हायर लो है, अभी भी मार्केट मंथली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है। हो सकता है यहाँ से बाइंग आ जाए, मार्केट ऊपर निकल जाए और ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर यहाँ से ये लोअर हाई बना के ब्रेकडाउन करेगा तो देन नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? ये स्विंग लो है ना, यहीं तक मार्केट आना चाहिए, यहाँ जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट। सो ये ब्रेकआउट लेवल ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है अगर डाउन इसके नीचे गया तो। सो फिलहाल अभी ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास खड़ा है। अगर आप देख लें तो मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट सपोर्ट के पास खड़ा है। अब आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में इस तरह से लोअर हाई बना के ब्रेकडाउन अगर हो गया तो फर्स्ट टारगेट ये डाउन साइड का ये होगा। अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर निकले तो फर्स्ट टारगेट अभी यही होगा जो अपना ऑल टाइम हाई है। सो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, सो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं ये वीकली चार्ट एक बार देख लेते हैं तो आप समझ पाएंगे। वीकली चार्ट पे ज़रा देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये ज़रा देखिए वीकली चार्ट पे ये एक सपोर्ट है जहाँ से मार्केट, ये ज़रा देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके मार्क करता हूँ। अभी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ मैं एक जोन और मार्क कर देता हूँ, ज़रा सा रुक जाइए। ये वीकली चार्ट है, एक एक करके मैं सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप सभी लोग समझ पाएँ कि लेवल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। और ऑल टाइम हाई को भी मैं मार्क कर देता हूँ सो दैट आपको सारे लेवल्स जो है क्लियर दिखाई दें कि ये सारे लेवल्स हैं। क्लियर? सो अभी फिलहाल इतना ही लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक लेवल और नीचे निकालना चाहते हैं, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं अभी, बट स्टिल चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए इसलिए मैं सारे लेवल्स मार्क कर दे रहा हूँ। तो अभी ज़रा देख लीजिए, मार्केट ये ऊपर गया है, यहाँ से ये हायर हाई बनाया था मार्केट ने, हायर लो बनाया, मार्केट ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, इसी जगह से जहाँ से ब्रेकआउट हुआ उस जगह पर मार्केट आया, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, हायर हाई देन हायर लो। जब जहाँ से ब्रेकआउट होता है दोस्तों वहाँ वापस अगर मार्केट आए तो सपोर्ट का काम करता है, वापस मार्केट ऊपर गया, फिर इस जगह से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट आया, सपोर्ट लिया, वापस मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ देख रहे हैं 3-4 दिन मार्केट में उठा पटक हुआ, ऊपर पहुंचा सेम हाई के पास सेलिंग आ गई, सपोर्ट के पास पहुंचा बाइंग आ गई, यहाँ पहुंचा रेजिस्टेंस के पास सेलिंग आ गई। अब आज जो है आप देख रहे हैं मार्केट इतना वॉलेटाइल था, मतलब आज मतलब इस हफ्ते जो है, सो ये आज की कैंडल है। सो मार्केट ये देख रहे हैं नीचे से लेके ऊपर तक इतना 2000 पॉइंट का रेंज है ये। अगर आप देखें रेंज पूरा ऊपर से लेके नीचे तक 2000 पॉइंट का है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। सो 2000 का रेंज है एक दिन में। सो मार्केट कितना वॉलेटाइल था आप समझ लीजिए। देखिए ये 2000 पॉइंट है ना। सो भले ही आज मार्केट में क्लोजिंग जो है वो 1193 पॉइंट नीचे मार्केट की क्लोजिंग हुई है, बट ओवरऑल अगर आप देखें वॉलेटिलिटी, मार्केट 2000 पॉइंट के रेंज में मूव किया था, मार्केट नीचे भी आया ऊपर भी गया, ऐसे क्लोज हुआ है। सो आज की कैंडल जरा देखें तो ये डोजी है एक तरह से, बट मार्केट ने ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसी जगह से देखी, जैसे मार्केट यहाँ आया सपोर्ट ले लिया, मार्केट ऊपर यहाँ जाके क्लोज हुआ है, बट ये रेजिस्टेंस है दोस्तों। क्यों रेजिस्टेंस है? क्योंकि इसी जगह से ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आया है ना। सुबह तो मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ ओपन नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर यहाँ तक पहुंचा था, देख रहे हैं अच्छी बाइंग आई थी क्योंकि इसी जगह से ब्रेकआउट हुआ था, सपोर्ट लेते ही मार्केट में बाइंग आई। जैसे ही मार्केट इस हाई के पास पहुंचा, रेजिस्टेंस है 60,000, अगेन सेलिंग आ गई, मार्केट यहाँ नीचे क्लोज हुआ है। अब आपको देखना है बहुत ही मतलब वाइजली देखना है, वाइजली कह लीजिए या स्मार्टली देखना है चीज़ों को कि अब मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है इसके बाद अगले दिन यानी कि कल। तो ज़रा देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी मैं आपके सामने ये डेली का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो डेली के चार्ट पे अगर आप गौर से देखें तो मार्केट ने ये ब्रेकआउट जहाँ से किया था और वापस ज़रा देख रहे हैं ये ब्रेकडाउन करके मार्केट इस जगह से मार्केट नीचे यहाँ पे आया है, सपोर्ट ले लिया है, सपोर्ट लेके ऊपर। बट अभी अगर आप देखें क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, इस जगह पे क्लोजिंग है। तो इसके नीचे अगर मार्केट वापस नीचे जा रहा है, अगर यहाँ से ऊपर भी जाता है दोस्तों, यहाँ से ऊपर जाएगा तो इस लेवल को देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, तो आप देख रहे हैं ये ऊपर जाते वक्त यानी कि 58,800 के आसपास है। आई थिंक ये कितना है जरा देख लीजिए, 58,800 है ना। सो 58,800 के आसपास ये जो मल्टीपल टचेस मिल रहे हैं ना, ये वापस हर्डल का काम करेगा। इन केस अभी यहाँ सपोर्ट से तो बाइंग आई है क्योंकि एक मेजर सपोर्ट था, यहाँ से बाइंग आ रही है। अब इस जगह से मार्केट ऊपर तो गया है, लेकिन अगर यहाँ से वापस अगर ऊपर जाएगा तो अगेन यहाँ से सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम आएगी। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के पास पहुँचे, ये ज़रा देख लीजिए,
यहाँ अगर मार्केट वापस पहुंचे तो यहाँ से टकराएगा, मार्केट वापस नीचे आ सकता है, और फर्स्ट टारगेट ये जो आज की क्लोजिंग है ना वहाँ तक मार्केट वापस आएगा, और अगर ये ब्रेक डाउन हुआ देन अगेन आज का जो लो था वही हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कल के लिए। सो इस तरह से हम प्लान कर पाएंगे। और मार्केट हो सकता है कल गैप डाउन खुल जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर गैप डाउन खुल गया तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, गैप डाउन खुलेगा तो ये ऑलरेडी लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन है, ये लोअर लो हो जाएगा, अगेन ऊपर जाएगा सेल ऑन राइज, मार्केट में सेलिंग आएगी। सो इस तरह से प्लान करना है। अभी एक बार आर्ली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम में ज़रा देखिए इस तरह की तो कैंडल है। सो आज मार्केट में बहुत ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर था। अगर सिर्फ आप इस कैंडल को देखें, सिर्फ एक मात्र कैंडल को, तो ये कितने रेंज में मूव किया ज़रा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कैंडल दोस्तों, ये 1484 पॉइंट है ना, 1484 पॉइंट, यानी कि लगभग 1500 पॉइंट की एक कैंडल इस रेंज में ज़रा देखिए मूवमेंट। सो बहुत ही वॉलेटिलिटी थी आज। सो आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा, जो नए लोग हैं उनके लिए शायद ये फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने किया होगा कि इतनी वोलेटिलिटी रहती है इन सब इवेंट्स के दिन। तो चलिए अच्छी बात है, ये साइकिल आपको पता होना चाहिए मार्केट में, अप ट्रेंड में कैसा मार्केट मूव करता है, डाउन ट्रेंड में कैसे मूव करता है, साइडवेज में कैसे मार्केट मूव करता है, कभी अगर इस तरह का मेजर इवेंट आ जाए तो कैसे मार्केट बिहेव करता है, तो इसका नॉलेज होना चाहिए। अभी ज़रा देखिए मार्केट इस सपोर्ट के पास आया है, सपोर्ट से बाइंग आई है, मार्केट यहाँ तक पहुँचा, बट जैसे ही ऊपर पहुँचा है सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी वापस, क्योंकि इसी जगह से मार्केट यहाँ पे ये है हर्डल है, तो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आनी शुरू हुई, मार्केट वापस नीचे। सो मार्केट अभी खड़ा है यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना, इस जगह पे मार्केट खड़ा है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाए तो ध्यान दीजिए, इस रेड कैंडल के ऊपर अगर मार्केट पहुँचता है तो आप देख रहे हैं ना, ये सब क्रूशियल लेवल है ये, है ना, ये लोअर लो लोअर हाई, ये सेम लो था ना, तो ये भी सेम लो जो है सपोर्ट है। यहाँ से अगर ऊपर निकलेगा तो फिर ये नेक्स्ट टाइम ये हर्डल फेस करेगा मार्केट, ये क्लियर, ये हर्डल होगा। यहाँ से अगर ऊपर जाए मार्केट तो देख रहे हैं ये लेवल, ये मैक्सिमम टचेस, ये हमारे लिए हर्डल होगा। यहाँ से ऊपर जाते वक्त ये हर्डल का सामना करेगा। यहाँ से ऊपर निकले देन ये लेवल हमारा जो है, जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। सो मार्केट ऊपर जाते वक्त यहाँ हर्डल फेस कर सकता है। तो आर्ली टाइम फ्रेम क्लियर हो गया है। अभी आते हैं, देख लेते हैं 5 मिनट में कि नेक्स्ट डे हम क्या प्लान कर सकते हैं। सो अब ये सारे लेवल्स हैं, ये ज़रा देख लीजिए। सो 5 मिनट में अभी आज अगर देखें मार्केट की ओपनिंग जो थी वो यहाँ 1 Feb, ये ज़रा देखिए फर्स्ट कैंडल दिस वन 9:15, यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग होती है इस ग्रीन कैंडल में, रेड कैंडल में। यहाँ से मार्केट आया और ज़रा देख रहे हैं इतनी बड़ी गिरावट, फिर मार्केट ऐसे जाके ऐसे। सो अगर ट्रेंड को रीड करें इसको तो ये लोअर लो है दोस्तों, ये लोअर हाई है, अभी मार्केट यहाँ बीच में खड़ा है। सो अभी हमारे पास ये मेजर ये है आपका रेजिस्टेंस है, ये मेजर सपोर्ट है, बट बीच में जहाँ पर मैक्सिमम टचेस होते हैं वो एक हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। सो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ अगर जाए, ये भले ही 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ से अगर ये लोअर लो लोअर हाई सेम लो ब्रेकआउट अगर करे तो ब्रेक डाउन कहाँ से हुआ है, ये मेजर लेवल ज़रा देख लीजिए, ये हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है। सो यहाँ तक मार्केट ऊपर पहुँच सकता है, यहाँ से ब्रेकआउट हो तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन हो तो वापस मार्केट नीचे, मतलब आज का जो लो था वहाँ तक मार्केट पहुँच सकता है। सो ये सारे लेवल्स हो गए जो हमारे इंट्राडे के बैंक निफ्टी में। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और कमेंट ज़रूर दें दोस्तों। आपके कमेंट को मैं पर्सनली पढ़ता हूँ और मैं उस पर रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और नहीं समझ में आ रहा है इस वीडियो को एक आध 2 बार देखेंगे ना तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सो अभी नेक्स्ट आते हैं, एक बार देख लेते हैं निफ्टी। सो निफ्टी का चार्ट ये है, एक बार मंथली से स्टार्ट करते हैं निफ्टी को भी। ये ज़रा देख लीजिए, मैंने सारे लेवल्स यहाँ पे मार्क किए हुए थे, बट अभी इसको हाइड करता हूँ समझाने के लिए। हाँ, ये ज़रा देख लीजिए, निफ्टी में अगर आप देखें तो मार्केट ने सेम वही ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा मार्केट, और यहीं से गिरावट हो रही है। सो अगर आप देखें ये ओवरऑल हायर हाई था, ये मेजर ट्रेंड था हायर लो, तो यहाँ हमारे पास एक सपोर्ट है। फिर मार्केट ऊपर गया, ये लोअर हाई है क्योंकि पिछले हाई को नहीं तोड़ पाया है, तो लोअर हाई है, ये हायर लो है। वापस मार्केट ऊपर गया तो अब जो सेम हाई के पास पहुंचेगा तो ये सेलिंग पैटर्न यहाँ पे आना शुरू होगा। बट याद रखा कीजिए कि जो ये स्विंग हाई होता है ना, इसको आगे लाइन बढ़ाया कीजिए, तो जब तक ये ना टूटे, क्योंकि कई लोग गलती ये करते हैं, यहाँ कोई सेलिंग पैटर्न बनता है, सेल कर देते हैं और वो सोचते हैं यहाँ तक मार्केट आएगा, नहीं, बीच में ये सपोर्ट का काम कर जाएगा। तो अगर ये हायर हाई बना, हायर लो बना, यहाँ से अगर ब्रेक डाउन हो तो सेल हमें करना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट ये स्विंग लो होना चाहिए। अब अगर यहाँ से मार्केट इस तरह से ब्रेक डाउन करे तो मार्केट कहाँ के लिए ओपन हो सकता है, आप जरा देख रहे हैं, ये हायर हाई हायर लो, यहाँ तक पहला टारगेट, फिर हायर हाई हायर लो, ये बीच में एक टारगेट है ना। सो फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकंड टारगेट, इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। बट सिंस ये मंथली टाइम फ्रेम है तो इंट्राडे में तो हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे। अभी आते हैं वीकली में, देख लेते हैं वीकली चार्ट को, जरा गौर से देख लीजिए, ये है वीकली चार्ट। अभी वीकली चार्ट में मैंने लेवल मार्क कर रखा है, बट मैं पहले समझा देता हूँ। जरा देखिए, ये वही चार्ट है, अगर आप देखिए ये ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा मार्केट, है ना, मार्केट हायर हाई बनाया था, मार्केट लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ आया नीचे,
बट ये हायर लो है, ये लोअर हाई है, देन ये हायर लो है। तो जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो हम क्या करते हैं, इस हाई को मार्क करते हैं, इस लो को मार्क करते हैं, इसे मार्क करते हैं, है ना। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर आप जरा देखिए, ये हायर लो है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, ऊपर गया मार्केट। अब जब ये ब्रेकडाउन होगा दोस्तों यहाँ सेलिंग आएगी ना, ये हायर हाई हायर लो सेम हाई ब्रेकडाउन, सेलिंग आएगी। नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होना चाहिए जहाँ ये स्विंग लो है, इस जगह तक मार्केट आ सकता है कि नहीं। बट फिलहाल मार्केट अभी यहाँ पर आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है यहाँ पे, है ना। सो मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया हुआ है, मैं इसको मार्क करता हूँ। ये जरा देखिए, एक ये सपोर्ट के पास खड़ा है मार्केट, इसके नीचे ये एक सपोर्ट तो है ही, है ना। सो इस जगह पे मार्केट कहीं पे भी आके सपोर्ट ले सकता है, ये सारा सपोर्ट है। सो इसके नीचे ब्रेकडाउन अगर होता है तो देन वापस देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ पे क्या सपोर्ट ले सकता है। तो ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो है ना, तो इस लो को मार्क कीजिए, एक ये हमारे पास नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। फिर यहाँ से जरा देखिए, लोअर लो लोअर हाई, ब्रेकडाउन इसी जगह से हुआ है ना, इस लेवल को मार्क कीजिए, ये नेक्स्ट लेवल हो सकता है। लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो सेम हाई, यहीं से ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकआउट हुआ है ना, तो आते वक्त 1 by 1 आप टारगेट अचीव करेंगे। तो ये वीकली चार्ट है। आइए मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ वीकली चार्ट को, ज़रा देख लीजिए। अभी इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ज़रा देखिए ये चार्ट है ना, अभी आप समझ पाएंगे कि मार्केट ज़रा देख रहे हैं, इसी सपोर्ट के पास आया, इस सपोर्ट के पास आया है और यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई है ना। सो अब नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, यही है ना नेक्स्ट सपोर्ट, कि मार्केट अगर यहाँ से गिरा नेक्स्ट सपोर्ट ये है। और अगर ऊपर जाने को तैयार भी हो जाए तो आपको देखना है कि इस जगह से मार्केट में गिरावट आई है, ये हायर हाई हायर लो, यहाँ से मार्केट आप देख रहे हैं ब्रेकडाउन हुआ है, तो ऊपर पहुंचेगा तो ज़रा देख रहे हैं इसी जगह से मार्केट में वीक बना, रिजेक्शन मिला, और ये स्विंग हाई को अगर मैं मार्क करूँ तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है। सो इसके अंदर में है मार्केट। सो अगर यहाँ सपोर्ट लेके ब्रेकआउट अगर होता भी है, नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होगा, है ना। सो ये हो गया हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली पे आते हैं, ज़रा डेली को देख लीजिए। डेली के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स ये हैं, मैंने बस लेवल मार्क कर रखा है, बस आप लोग समझ लीजिए। ये ज़रा देख लीजिए, मैंने समझाने के लिए इस तरह से मार्क किया है, अदरवाइज मैं ऐसे ट्रेंड लाइन मार्क नहीं करता। बट आप जरा देख लीजिए मार्केट गिरा है किस फॉर्मेशन के साथ, लोअर लो लोअर हाई, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों उसी जगह से गिरावट, फिर ये लोअर लो, ये वो ब्रेकडाउन एरिया है। देखिए अब जब ऊपर जाएगा तो सेलिंग आएगी, फिर मार्केट नीचे आया, इस सपोर्ट के पास आ गया, है ना, तो लोअर लो बना। अब ऊपर जाएगा तो यहाँ सेलिंग आएगी, सेल ऑन राइज, फिर मार्केट नीचे आ सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट अगर होता है, ये ट्रेंड लाइन टूटा, तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक, हम यहाँ तक भी प्लान कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ से पुल बैक लेके या कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो तो नेक्स्ट टारगेट हम यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। इस तरह से हम अप साइड का प्लान करते हैं। और अगर मार्केट डाउन साइड में गया, अगर यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन किया तो नेक्स्ट सपोर्ट तो ये है ही, है ना। तो ये वीकली चार्ट है, सॉरी डेली चार्ट है। आते हैं एक बार आर्ली चार्ट देख लेते हैं। सो मैं इसको अभी फिलहाल हाइड कर देता हूँ, ये है आर्ली चार्ट। तो आर्ली चार्ट को ज़रा गौर से देखें, मैं बड़ा कर देता हूँ चार्ट को। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें। और हाँ, अगर आप डिटेल में मार्केट को समझना चाहते हैं कि मार्केट कैसे मूव करता है, प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारा अपकमिंग बैच आ रहा है, वो 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और ये 3 महीने का कोर्स होगा दोस्तों, और सैटरडे संडे इवनिंग का बैच है, रात को 9 से लेकर 11 बजे की टाइमिंग है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिटेल्स मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ, आप देख लीजिए। सिर्फ 13 दिन रह गए हैं, अब चॉइस आपके हाथ में है कि आप कब एडमिशन ले रहे हैं। ये सिर्फ 13 दिन रह गए मार्केट क्लास स्टार्ट होने के लिए। ये 22nd ट्रेनिंग बैच है दोस्तों, और इवनिंग का बैच है सैटरडे एंड संडे, और 3 महीने का कोर्स है। कोर्स फी है 15,000, ये फ्लैट ओपन टू ऑल सभी के लिए 15,000 है। और स्पेशल ऑफर है उन लोगों के लिए जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में है, उनके लिए। देन जो वुमेन है एंड सीनियर सिटीजन, उनके लिए ऑफर प्राइस ये है कि उन्हें 15,000 नहीं, सिर्फ 12,000 पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए नंबर यही है, नीचे आप देख लीजिए 9836969622। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इसी पे गूगल पे फ़ोन पे करके आप डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। तो अब जुड़ना हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये ज़रा देखिए 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखें तो भारी गिरावट, ये देख रहे हैं इस तरह की गिरावट है। सो मार्केट अभी एक क्रूशियल लेवल को तोड़ के मार्केट यहाँ नीचे आया है। इसको ज़रा देखिए, ये क्रूशियल लेवल था, है ना। यहाँ से मार्केट में गिरावट आई है क्योंकि मार्केट यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई सेम लो एक होल्ड कर रहा था मार्केट। अगर आप गौर से देखें तो मार्केट इस रेंज को मतलब सस्टेन किया हुआ था। अगर ये ब्रेकआउट होता तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मार्केट एक अगली ऊंचाई तय कर सकता था ये, बट आज मार्केट में गिरावट हो गई और बहुत तेज़ी से गिरावट, क्योंकि बजट था। बजट में कुछ न्यूज़ ऐसे होते हैं जो मार्केट को पसंद नहीं अगर आए तो उसका रिएक्शन आप देख पाते हैं इस तरह से होता है। बट कभी भी दोस्तों एक बात का ख्याल रखिएगा कि न्यूज़ कुछ भी हो जाए, सेलिंग रेजिस्टेंस से आती है, सपोर्ट से बाइंग आती है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि रेजिस्टेंस से सेलिंग आई और उसके बाद कोई न्यूज़ अगर आ जाए तो वो मोमेंटम जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, वो आगे की तरफ, है ना। अगर सपोर्ट पर बाइंग हो रही है, यहाँ तो बाइंग होनी चाहिए। अगर बाइंग हो रही है और साथ में कोई अच्छी खबर आ जाए तो ये रैली एक अच्छी मिल जाती है। बट ऐसा नहीं है कि बाइंग कहीं से भी होती रहे, क्योंकि दोस्तों ये समझना है सिंपल सी बात कि डिमांड और सप्लाई ये मार्केट में एग्जिस्ट करता है, और डिमांड जोन पर ही बाइंग होगी, सप्लाई पर ही सेलिंग होगी, राइट। तो अब इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ, ज़रा देखिए। इस ट्रेंड लाइन को रिमूव कर देता हूँ, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन होगा बहुत लेवल देख के।
बस अब ये क्लियर हो गया। तो हमारे पास सारे लेवल्स क्लियर हैं, डाउन साइड, अप साइड। तो थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में चार्ट को ऐसे बड़ा करता हूँ, फिर समझाऊंगा कि जहाँ से दोस्तों ब्रेकआउट होता है उस लेवल को हमेशा ध्यान रखा कीजिए। जब मार्केट यहाँ नीचे आया, लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो, ये ब्रेकआउट लेवल यही है ना, तो यहाँ मार्क करके रखिए इस जगह पे कि हो सकता है मार्केट में एक सपोर्ट ले ले मार्केट यहाँ पे, और जबकि ये जरा देखिए सपोर्ट लिया भी था यहाँ से। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, तो ये जरा देख लीजिए डॉटेड लाइन में जो मार्क किया है, जरा देख रहे हैं मार्केट वहीं पे खड़ा है ना। सो इस जगह मार्केट खड़ा है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा डाउन साइड का ही होगा, और अगर यहाँ से ऊपर जाता भी है तो जरा देख लीजिए ये लोअर लो के फॉर्मेशन से नीचे आ रहा है। अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट होता है, बाइंग होती है, तो नेक्स्ट यहीं से मार्केट में गिरावट आई है ना दोस्तों इस जगह से, तो वापस ऊपर जाते वक्त सेल ऑन राइज, वापस सेलिंग आएगी मार्केट में। सो इस तरह से आपको सतर्क रहना होता है, प्लान करना होता है पहले से ही कि कहाँ से बाइंग, कहाँ सेलिंग आएगी। तो जरा देखिए अभी छोटी सी ही सही कैंडल, ये कैंडल छोटी सी ही सही, बट ये सपोर्ट है जिसकी वजह से बाइंग आनी शुरू हुई ना। तो अब बाइंग यहाँ आ रही है, तो अब देखिए ये लोअर लो, लोअर हाई, ब्रेकडाउन इस जगह से हुआ है। इस रेड कैंडल का अगर हाई टूटा, अगर ये लोअर लो, लोअर हाई ऐसे है फॉर्मेशन, ब्रेकआउट अगर होता है तो नेक्स्ट टारगेट हम कहाँ तक प्लान कर सकते हैं। अभी जरा देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है, एक ये हर्डल है, इस जगह पहुंच के वापस सेलिंग आ जाए, उसके बाद ये हर्डल है, उसके बाद ये हर्डल है, क्योंकि मार्केट में आज सेलिंग प्रेशर बहुत है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये लोअर लो दोस्तों, ये लोअर हाई है, इसके बीच में जितना कुछ है ये साइडवेज मार्केट होगा। तो साइडवेज मार्केट मतलब चॉपी मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट, तो कहीं से भी मार्केट गिर सकता है। तो अगर यहाँ से ऊपर गया तो पहला हर्डल ये ध्यान रखिए, उसके बाद ये हर्डल है, उसके बाद ये हर्डल है, उसके बाद ये हर्डल है, उसके बाद ये है। तो छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे जब तक मार्केट अभी ये ब्रेकआउट नहीं करके ऊपर निकलेगा, मार्केट में कोई मेजर बायर्स नहीं आएंगे। क्लियर। सो ये हो गया निफ्टी। सेंसेक्स एक बार देख लेते हैं, सेंसेक्स का चार्ट ये है। अभी सेंसेक्स तो ऑलमोस्ट वही जैसे निफ्टी रहता है वैसे सेंसेक्स भी रहता है, तो सेम हालत है सेंसेक्स में भी। तो यहाँ पे ज़रा देख लीजिए सेंसेक्स में सपोर्ट लिया है मार्केट ने उसी जगह मंथली टाइम फ्रेम पे, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सो मार्केट इस जगह पे खड़ा है। अगर यहाँ से लोअर लो अगर ब्रेकडाउन अगर होता है, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए, उसके बाद ये टारगेट होना चाहिए, है ना। सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। आइए वीकली पे आके देख लेते हैं। वीकली पे ज़रा देखिए मार्केट सपोर्ट के पास खड़ा है, ये देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसी जगह पे मार्केट आज आया और एक बाइंग आई है, और ब्रेकडाउन कहाँ से हुआ, ये हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट यहीं से हुआ था ना। तो आते वक्त ब्रेकडाउन होगा तो यहीं से ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ ब्रेकडाउन के बाद पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए। जरा देखिए ये स्विंग लो है ना, मार्केट आते ग्रीन कैंडल बनाया, फिर ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट सीधे यहाँ आ गया। अब अगर यहाँ से पुल बैक लेके ब्रेकडाउन अगर करता है दोस्तों, तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ होना चाहिए, क्लियर, ये टारगेट हमारा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो सेम हाई, ब्रेकआउट यहीं से हुआ है ना, मार्केट ऊपर गया है। सो जब मार्केट ऊपर जहाँ से जाता है वही हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। तो डाउन साइड का ये टारगेट है वीकली टाइम फ्रेम पे। और आते हैं डेली को ज़रा देख लेते हैं। ये है डेली का चार्ट। सो डेली एकदम इंपॉर्टेंट वही लेवल है जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ज़रा देख लीजिए, ये वही लेवल है। क्लियर। सो इस जगह पे मार्केट आते ही बाइंग आई है, ये अगर आप देखें ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से आई बाइंग, बट ऊपर से गिरा है दोस्तों लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ इस तरह से। तो सारे लेवल्स आपके पास ये क्लियर हैं, ये नेक्स्ट टारगेट होगा, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए इस तरह से, है ना। सो नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। तो ये सारे लेवल्स आपके पास क्लियर हैं। तो अगर यहाँ से बाइंग आ रही है, फर्स्ट टारगेट ये, यहाँ से मार्केट गिरावट आ सकती है। अगर यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है। यहाँ से ब्रेकआउट अगर हो तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है, ये अप साइड का टारगेट है। तो इस तरह से प्लान करना है। आइए एक बार आर्ली चार्ट देख लेते हैं। आर्ली चार्ट ये है। सो आर्ली चार्ट मार्केट सपोर्ट के पास खड़ा है ना, यहाँ पे। और इस जगह से मार्केट में अगर कहीं कोई बाइंग आती है तो आपको ध्यान रखना है ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट में दोबारा गिरावट आ सकती है। फिर अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो तो ये लेवल हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है अप साइड का, और अगर यहाँ से गिरता है तो मार्केट डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।